नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 14 के 5वें भाग में आप सबका स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि हम अगले भाग में सोलर सेल का बनावट और उस सोलर सेल के लाभ के बारे में समझे थे। अब सोलर सेल से होने वाली हानियों के बारे में चर्चा करें। तो सोलर सेल की उत्पादन प्रक्रिया महंगी होने के कारण ये कम लगाई जाती है। विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित मात्रा में है। सोलर सेल को परस्पर संयोजित करके सोलर पैनल बनाने में चांदी का उपयोग किया जाता है, जिससे लागत में वृद्धि होती है। ये सब इसकी मर्यादाएं हैं, हानियां हैं, जो कहे वो सब यही है। सोलर सेल के उपयोग कहाँ कहाँ हम उसका उपयोग करते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेल का उपयोग उपग्रहों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र जिसको हम कैलकुलेटर कहते हैं, तथा बहुत से खिलौनों में सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों के ऊपर सोलर सेल लगे होते हैं। अब तो गलियों में जो रात में जो लाइट होती है, जो एलईडी लाइट होती है, उसको चालू करने के लिए भी सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों, वायरलेस सिस्टम, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्र में सौर पैनल का उपयोग किया जाता है। तो ये थे सोलर सेल के उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं वो। आइए, समुद्र में से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है और उसके लिए क्या क्या माहिती है वो विस्तृत रूप से समझ लें। समुद्रों से ऊर्जा में सबसे पहली ऊर्जा है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कैसे पैदा होती है? तो जब पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर में बढ़ाव, चढ़ना एवं गिरना रहता है, तो पृथ्वी ने चंद्र को अपनी ओर आकर्षित करके अपने आसपास गति कराती है। लेकिन चंद्र के कुछ आकर्षण के कारण पृथ्वी के ऊपर आए हुए सागरों में, समुद्रों में पानी का खिंचाव होता है, जिसके कारण ज्वार भाटा जो यानी भरती और ओट पानी किनारों पर आता है और समुद्र में चला जाता है, जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर को चढ़ने और गिरने से हम ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो जहाँ पे ऐसे ज्वार भाटा अधिक मात्रा में होते हो, सदंतर होते हो, वहाँ पे हम बांध बना के जो पानी जब किनारे पे आता है तब बंध में संग्रहित करके फिर उसको पानी को छोड़ के हम टरबाइन चलाए और विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं।
इस प्रकार के बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित है। तो यहाँ ये मर्यादा है कि इस प्रकार के बांध बांधने में और ऐसे स्थान भी मर्यादित है। दूसरी है तरंग ऊर्जा। समुद्र के अंदर तरंगे पैदा होती है, तो समुद्र के निकट विशाल तरंगों की गति ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया होता है। तरंग ऊर्जा का व्यवहार उपयोग संभव नहीं है। तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग वहीं संभव है जहां तरंगे अत्यधिक प्रबल हो। ज़्यादा अत्यधिक प्रबल तरंग हो तो ही टरबाइन को घुमा सकते हैं। समुद्रिक ऊर्जा में और एक ऊर्जा है महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्र के पृष्ठ का जल सूर्य के द्वारा तप्त होता है। सूर्य के सीधी गर्मी पड़ने के कारण समुद्र के ऊपरी सतह के पानी का तापमान नीचे के पानी के तापमान से अधिक होता है, जबकि इनकी गहराई वाले भाग के जल के अपेक्षाकृत ये ठंडा होता है। अंदर का भाग ठंडा होता है। ताप के इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र OTEC में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग, पृष्ठ के ऊपर गर्मी पड़ी है सूर्य की, जिसके कारण पानी गर्म हुआ है। इसका गर्म पानी का उपयोग, जल का उपयोग एमोनिया जैसे बाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों की बाष्प जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंप से खींचकर बाष्प को फिर ठंडा किया जाता है और फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षतापूर्वक व्यापारिक दोहन अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये ऊर्जा में तापन अंतर 20 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी होता है। भूतापीय ऊर्जा। भू यानी धरती और तापीय का अर्थ होता है ऊष्मा, यानी धरती में समाई हुई ऊष्मा ऊर्जा। पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारा लावा केंद्र के भाग में ये ऊष्मीय रूप में, तरल स्वरूप में संग्रहित है। तो जिसके कारण जो पृथ्वी के कुछ स्थान भूगर्भ में ये गर्म होते हैं, जिसकी गर्मी का उपयोग हम भूतापीय ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। जब भूमिगत जल ऐसे तप्त स्थानों के संपर्क में आता है, लावा के संपर्क में आता है या जमीन के गर्म भूमि के संपर्क में आता है, तब उसकी भाप बनती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब वाली इस भाप को हम पाइपों द्वारा ड्रिलिंग करके निकालते हैं और उसको भाप को टरबाइन को घुमाने के लिए
और उसमें से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। भूतापीय ऊर्जा के लाभ कौन कौन से हैं? तो इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, और दूसरा है इससे प्रदूषण नहीं होता है। हानियां कौन कौन सी है? तो भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है, हर जगह पे ये उपलब्ध नहीं है। तप्त स्थानों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल है। जो गर्म स्थान है वहाँ पे गहराई से ड्रिलिंग करना और पाइप पहुंचाना मुश्किल है। न्यूजीलैंड और अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। तो छोटे सवाल में पूछा जा सकता है कि भूतापीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र किन किन देशों में कार्यरत है, तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं न्यूजीलैंड और अमेरिका। यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।